बच्चों आते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स पे, इसकी प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ही कर लेते हैं। नाइट्रो एल्केन्स एंड नाइट्रो एरीन्स, मतलब नाइट्रोबेंजीन वगैरह, ठीक है ना बच्चों। दे आर हाईली पोलर कंपाउंड, दे आर हाईली पोलर कंपाउंड्स। इनकी जो डायपोल मोमेंट है वो काफी ज्यादा होती है, दे आर हाईली पोलर, डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है। तो मैं लिख देता हूं एंड हैव स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। पोलर है, डायपोल मोमेंट काफी ज्यादा है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? राइट, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। दे हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन of comparable molecular mass। ओके, एक चीज और गाइस, नाइट्रो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक एल्काइल नाइट्राइड्स। नाइट्रो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्काइल नाइट्राइड्स, ONO बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड। एसिड से तो कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायपोल डायपोल है, वहां पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है, एसिड से कम होना चाहिए। नाइट्रो एल्केन्स are sparingly soluble in water, while nitroarenes are insoluble, क्योंकि उसमें जो ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, दैट इज, हाँ, इट इज अ बड़ा साइज का मॉलिक्यूल हो गया जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रो एल्केन स्पेरिंगली सॉल्युबल है, नाइट्रो एरीन्स इनसॉल्युबल है। हाँ बेटा, एल्काइल नाइट्राइड्स, हाउएवर बोथ नाइट्रो एल्केन एंड nitroarenes are readily soluble in organic solvents। ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर में इनसॉल्युबल हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। ठीक है ना गाइस? डिस्पाइट हैविंग स्ट्रॉन्ग डायपोल प्रेजेंट, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर या स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, एंड दे आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हाँ, होती है, बिटवीन NO2 एंड वाटर H बॉन्डिंग होती है, लेकिन अगर हमारा एल्काइल पार्ट बड़ा है या हमने बेंजीन ले लिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई।
नेक्स्ट, मोस्ट, सॉरी नॉट मोर, मोस्ट नाइट्रोएल्केन्स are quite stable and hence can be distilled without decomposition. Stable है, hence they can be distilled without decomposition under atmospheric pressure. एल्काइल नाइट्राइड्स जो होते हैं, एल्काइल नाइट्राइड्स, आइसोमेरिक एल्काइल नाइट्राइड्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वो लिखता हूँ पूरा, हाउएवर आइसोमेरिक एल्काइल नाइट्राइड्स explode on heating. Nitroalkanes are stable and alkyl nitrides are basically they explode on heating. ठीक है ना बच्चों? एक चीज और गाइस, हमने नाइट्रोबेंजीन देखा, राइट? देयर आर सम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, सम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर स्टीम वोलेटाइल. कौन से होंगे बच्चों? जिनमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जैसे ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल. ठीक है ना बच्चों? एंड hence can be easily purified. क्लियर है गाइस? थोड़ा रिएक्शन देखते हैं. रिएक्शंस ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन. बच्चों HNO2 की याद है, हमने करा था, तो वो तो करवाने की फिर से जरूरत है नहीं. पहला विक्टर मेयर, विक्टर मेयर रिएक्शन. NO2, हाँ हाँ, तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद है? वाटर बाहर निकाल रहे होते हैं. विक्टर मेयर रिएक्शन विद HNO2. पहले हमने अल्कोहल से आयोडोएल्कीन बनाया, फिर उसमें आई हटा के NO2 लगाया. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? और उसके बाद फिर हमने आगे रिएक्शन कर दी. क्लियर है गाइस? बच्चों को याद है नहीं, मेरे को लग नहीं रहा याद. विड़ा ये करा हुआ है, बहुत पहले किया था हमने, अल्कोहल में किया था. अब आते हैं, थोड़ा ना सेक गाइस. अब हमें पता है बच्चों, आवाज नहीं, हाँ बोल, अभी करवाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. गाइस जहां तक क्लियर है वैसे. अब आते हैं टॉडोमेरिज्म पे. 1 मिनट दे दो गाइस मुझे. टॉडोमेरिज्म पे आते हैं. हमें पता है CH3NO2, ये हमने लिया, ये होता है गाइस, हाँ है ना? गाइस देखो, अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले बेसिक मीडियम में ये यहां से H ले जाएगा, हाँ है ना? ये बना देगा,
बनाएगा नहीं बनाएगा बच्चों? बनाएगा। उसके बाद हम इसको इधर शिफ्ट कर दें, क्या बन गया बच्चों? हाँ है ना। अब वाटर में से एच भेज दो, ये यहां से एच ले गया, क्या बना गया बच्चों? ये, दिस इज योर टॉटमराइजेशन। ओ सॉरी, ओ एच, माई मिस्टेक, ओ एच। क्लियर है बच्चों? दिस इज योर टॉटमर। समझ गए गाइस? तो आइडिया क्या है, ये हमारा कैसे हो गया? जो कार्बन आयन है दैट वाज स्टेबल, राइट? द कार्बन आयन वाज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं, एसिडिक नेचर। लेट अस हैव अ लुक एट द एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रोएल्केन्स। गाइस ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन्स, दे आर वीकली एसिडिक, दे कैन बी लॉस्ट एज H प्लस, जो कि हमने यहाँ पे अभी निकाला ही तो था, अल्फा हाइड्रोजन। दिस वाज अल्फा कार्बन, यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया था। तो दे आर वीकली एसिडिक, दीज हाइड्रोजन, दीज आर वीकली एसिडिक, ऊपर करना था। एंड, हाँ बेटा, एंड कैन बी abstracted by strong alkalis such as aqueous NaOH। OH माइनस बेसिकली ले जाएगा हाइड्रोजन को, ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, hence 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन्स डिजॉल्व, रिएक्ट कर गए मतलब डिजॉल्व कर गए, डिजॉल्व इन aqueous NaOH, dissolve in aqueous NaOH to form salts, to form salts बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? तुम्हें याद होगा ये एसिडिक नेचर है, ये हमने उसमें भी देखी थी, किसमें गाइस? एल्डोल टाइप, इफ यू रिमेंबर। अगर मैं लेता हूं PHCHO प्लस CH3NO2 और बेसिक मीडियम लेता हूं, क्या होगा गाइस? हम यहां पे इसका H हटा के CH2 माइनस ये बना देंगे और इसका डैक करवा देंगे यहाँ पे। एल्डोल टाइप में हमने ऐसा ही करा हुआ है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? दैट वाज बेस्ड ऑन एसिडिक हाइड्रोजन इन नाइट्रोएल्केन, उसके ऊपर ये बेस्ड है ये रिएक्शन। अब आते हैं गाइस, बिटवीन बिटवीन नाइट्रोएल्केन एंड कीटोन्स, दोनों के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, कीटोन्स में भी है, कीटोन्स या एल्डिहाइड्स में, कार्बोनिल में। तो देखा क्या गया, नाइट्रोएल्कीन्स का हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, ओके। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स इज मोर एसिडिक। जो कार्बन आयन है वो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है गाइस? कुछ ऐसे भी सोच सकते हो कि इंडक्टिव से NO2 काफी ज्यादा पुल कर रहा है, स्टेबलाइजिंग द आयन। अब आते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन।
guys, 1 degree and 2 degree nitroalkanes on treatment with halogen. halogen में तुम ले सकते हो Cl2 या Br2 in presence of alkali. एल्कली क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा. दे फॉर्म हेलो नाइट्रोएल्केन्स. That is, alpha hydrogens are successively halogenated. रिएक्शन देखते हैं, बेटर फील आई. रिएक्शन ये ठहरी, CH3NO2 लिया हमने और हमने लिया Cl2 प्लस NaOH. NaOH हाइड्रोजन लेके जाएगा, CH2 माइनस बनाएगा, Cl2 को स्प्लिट कर दो, Cl प्लस Cl माइनस. Cl प्लस चला गया कार्बन के साथ और Cl माइनस Na प्लस के साथ NaCl बना देगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो तुम्हारा पहले CH2 माइनस NO2 बना, CH2 माइनस ने क्लोरीन के ऊपर मतलब Cl प्लस के साथ अटैच हो गया, तो यू गेट CH2ClNO2. फिर तुम्हारा दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फिर तीसरा होगा, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बनेगा? CCl3NO2. ये जो Cl है Cl प्लस है, Cl माइनस क्या बना गया? NaCl प्लस H2. जरा बैलेंस रिएक्शन देख लेते हैं. 3 3 3 3. क्लियर है गाइस? दिस इज व्हाट यू हैव. अब ये जो है हमारा कंपाउंड जो अभी हमने बनाया है, दिस इज क्लोरोपिक्रिन. क्लोरोपिक्रिन, it is an important insecticide. And is also used as tear gas. ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो. कहां पे अटैक होगा बच्चों? कौन सी पोजीशन पे? मेटा पे होगा. नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करो या सल्फोनेशन करो, SO3 का अटैक या NO2 प्लस का अटैक, और हेलोजिनेशन, gives meta products. ये NO2 is deactivating and meta directing. अच्छा गाइस, एक चीज बताओ, क्या हम नाइट्रोबेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट कर सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना गाइस? इट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक. तो आइडिया इज इट वांट्स के रिंग एक्टिवेटेड हो तो बेटर है, और ये तो बहुत डीएक्टिवेटिंग है, तो हम नहीं करते. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों. हाइड्रोलिसिस ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स. ये दो रिएक्शन हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये एकदम से हिट नहीं करेंगी. या तो तुम्हें रटी हुई है तो कर जाएगी हिट, अदरवाइज एग्जाम में हिट नहीं करेगी. हाइड्रोलिसिस ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एलिफेटिक
नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिस्पेक्टिवली। मैं फिर एंड लिखता हूं, रुको। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स respectively by treatment of their carbanion salts with sulfuric acid। पहले हमने बेस लिया, फिर हमने H+ लिया। ठीक है ना गाइस? देखते हैं। मैंने लिया RCH2NO2, OH- सबसे पहले पहले बेसिक मीडियम लिया, पहले हमने सॉल्ट बनाया। ठीक है ना गाइस? क्या बनेगा? RCH- हाँ या ना? ये बनेगा नहीं बनेगा? ये हमारा सॉल्ट बन गया। बेसिक मीडियम में यू आर गेटिंग सॉल्ट। C- अगर NaOH है तो Na+। क्लियर है यहां तक? अब जब तुम H2SO4 डालोगे, तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक H जा चुका है, ये NO2 बाहर जाएगा एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड, यू विल गेट RCH, you get RCHO plus NO3 माइन। क्लियर है गाइस? दिस इज व्हाट यू गेट। जैसे अगर मैंने यहाँ पे NaOH लिया होता, OH- में NaOH लिया होता तो तुम्हारा NaNO3 बन गया होता। इस रिएक्शन का बेसिक आइडिया तो ये है कि यहाँ पे तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इससे थोड़ा विजुलाइज करते हुए दिक्कत आ रही है। अगर तुम इसका टॉटोमर बनाओ, ये बना दिया, मतलब हमने रेजोनेंस शिफ्टिंग कर दी ये इधर, और एन का आगे शिफ्ट कर दिया बॉन्ड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो आइडिया इज, अब तुम इजीली देख सकते हो जब हम वाटर डालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है गाइस? समझ गए? जब हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में यू विल गेट RCH। गॉट इट और नॉट? अब अगर मैं ये लेता हूं RCH R-NO2, पैटर्न वही है। पहले हमने OH- लिया, फिर हमने H2SO4 लिया। OH- क्या करेगा बच्चों? पहले एक H भेजेगा, अल्फा कार्बन से H गया, फिर NO2 भी गया और डबल बॉन्ड हो लग गया। समझ आया नहीं आया बच्चों? दैट इज द क्रक्स। बेटा पहले हमने H भेजा, अल्फा कार्बन से H भेज दिया, ठीक है ना, और उसके बाद NO2 भी बाहर फेंक दिया और डबल बॉन्ड हो लगा दिया। दो ग्रुप एलिमिनेट जो हुए हैं वो एक H एलिमिनेट हुआ है, एक NO2 एलिमिनेट हुआ है, और तुम्हारे पास क्या बन गया? कार्बोनिल। मैं इसको लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या था हमारा? H2SO4, you get R, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, RCCR- डबल बॉन्ड। क्लियर है यहां तक? गुड। अब अगर हम सेकेंड रिएक्शन, मैंने ऊपर 1 लिखा था कहीं या नहीं लिखा था? नहीं लिखा तो अब भी नहीं लिखते। ठीक है ना गाइस? दूसरा, अब जो मैं रिएक्शन बता रहा हूं वो बता रहा हूं व्हेन प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड are treated with H2SO4। डायरेक्टली H2SO4 के साथ हमने ट्रीट कर दिया विदाउट प्रायर कन्वर्जन टू सॉल्ट्स। डायरेक्टली H2SO4 ले लिया,
तो जो हमारा प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, दे गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, दे गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स बच्चों। रिएक्शन देखते हैं गाइस। हाँ बेटा बोलो। तो रिएक्शन नहीं करेगा, वो भी लिखवा दूंगा गाइस। RCH2NO2 1 डिग्री हमने ले लिया, नाइट्रो कंपाउंड। H2SO4 लोगे तो गाइस ये बना देता है NaOH, और उसके बाद H2O डालने में यू गेट RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है गाइस? बेसिकली दो H और NO2 सब डिस्प्लेस होके COH आ गया। गॉट इट गाइस? दो H और NO2 हमने सारा बाहर फेंक दिया, एट द एंड हार्डलिसिस पे यू गेट RCOH। तो ये 1 डिग्री शो करेगा, 2 डिग्री शो नहीं करेगा। हाँ बेटा, बना देना चाहिए हाँ। और यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे OH भेजा, यहाँ पे H भेजा, तो साइड प्लॉट क्या आएगा? NH2OH। क्लियर है बच्चों? किसको? हमने करा तो था ये, लॉस एंड रिएरेंजमेंट है, हाइड्रोक्सामिक एसिड। क्लियर हो गया बच्चों? गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन्स डू नॉट जनरली अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता विद एसिड्स। एसिड्स के साथ इसका नहीं होता। और मैंने तुम्हें बताया था 1 सेकेंड बच्चों, नोट इट डाउन गाइस। हाँ नाइट्रो खत्म, नाइट्रो खत्म। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, इनकी मेजरली रिएक्शन हमने कर ली है, ठीक है ना गाइस? अब आते हैं साइनाइड। अच्छा गाइस, ये याद है तुम्हें बाय द वे, RX में अगर तुम KCN लेते हो क्या बनाता है? AgCN लेते हो क्या बनाता है? KNO2 लेते हो तो क्या बना अटैक करता है? इट इज K+ONO-। अब मुझे बताओ इन सब में सबसे ज्यादा डोनेटिंग कौन होगा? N और O को कंपेयर मत करो, N और O- को कंपेयर करो। O-, तो यू गेट R। और AgNO2, ये AgNO2 लिखा हुआ है हमने, इट इज AgONO। अब कौन डोनेट करेगा? अब कौन अटैक करेगा? N। यू गेट RNO2। क्लियर है गाइस? इसमें ONO, इसमें NO2। और ये हमारे क्या है? दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दोनों में से कोई एक कर देगा। क्या बेटा, क्या देख रहे थे? बेटा या तो ये N करेगा या ये O करवाएंगे। N इज अ बेटर डोनर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ बेटा, इतना फर्क नहीं पड़ता। आइडिया इज इज अ बेटर डोनर बिटवीन N and O। N इज अ बेटर डोनर। नाइट्रोजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन इज द वन विच विल डोनेट, विच विल अटैक R। क्लियर है गाइस? ये रिएक्शन तुमने करी है, ये ऑलरेडी डन दिस रिएक्शन, आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट फॉर यू। अब आते हैं साइनाइड्स पे बच्चों। हाँ बेटा बोलो। हाँ HCl NH2SO4 H+ लिखना है। 3 डिग्री नहीं, नहीं करेगा, नहीं करेगा। 3 डिग्री 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 नहीं करे
बच्चों अब एक चीज, कुछ इंपॉर्टेंट नाम, CH3CH। गाइस IUPAC नेम और कॉमन नेम में फर्क आता है। कॉमन नेम में हम टर्म क्या यूज करते हैं बच्चों? कॉमन नेम में हम यूज करते हैं साइनाइड टर्म, और IUPAC नेम में हम करते हैं नाइट्राइल। इसको अगर लिखना है तो हम बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। डू यू रियलाइज? इथेन नाइट्राइल, मतलब हमने बेसिकली ये वाले कार्बन को भी काउंट किया है। गॉट इट और नॉट? और जब तुम इसका कॉमन नेम लिखोगे, इट इज मिथाइल साइनाइड। अब फर्क समझ में आ गया दोनों में? ये शायद मैंने नोमेनक्लेचर के टाइम पे बताया था। क्लियर है गाइस? गुड। इसका एक और नाम भी है, एसीटोनाइट्राइल। ओके गाइस, C2H5CN। ये क्या बनेगा बच्चों? इट विल बी प्रोपेन नाइट्राइल, हाँ है ना? और अदरवाइज इसका नाम क्या हो गया? इथाइल साइनाइड। एक और केस लेते हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर्स में आता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? इसका IUPAC नेम तुम कर सकते हो। कॉमन नेम पे आओ बच्चों, विनाइल साइनाइड, या फिर अनदर नेम फॉर इट इज एक्राइल नाइट्राइल। प्रोपेन टू इन नाइट्राइल। क्लियर है यहां तक बच्चों? और अगर हमारे पास, यहां तक क्लियर हो गया? गुड। अगर मैं ये लेता हूं PHCN, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? इट विल बी बेंजोनाइट्राइल। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। RCN में व्हाट इज द एंगल? SP हाइब्रिडाइज्ड है, 180 डिग्री होगा। तुम्हें याद होगा इससे रिलेटेड हमने एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था बच्चों? CL अगर हम लेते हैं तो इसमें डायपोल मोमेंट क्या होती है? नेट डायपोल मोमेंट जीरो होती है। OH लेंगे या SH लेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी सम डायपोल मोमेंट। व्हाई इज दैट? क्योंकि यहाँ पे जो है ये बेंट है, ये ये जो ऑक्सीजन है इसके अराउंड तुम्हारा ये जो OH के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये दिस, हाँ करेक्ट, इट विल बी वी बेंड या एंगुलर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऐसा अगर हम बनाते हैं तो इसमें देयर विल बी सम डायपोल मोमेंट। और अगर हम OH के बजाय उठा ले CN, तो अगेन इट विल बी जीरो, क्योंकि यहां पे इट इज परफेक्टली लीनियर। तो इसमें भी डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगी? जीरो। CL में और CN में डायपोल मोमेंट इज जीरो। OH या SH लगा हुआ है तो डायपोल मोमेंट है, कोई नेट डायपोल मोमेंट आएगी, इट विल नॉट बी जीरो। हाँ करेक्ट, ये हमने करा हुआ है पहले। अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल। मुझे एक रिएक्शन याद आ रही है, प्लीज इसको ठीक कर लो। मैंने तुम्हें जब सैंडवेयर करवा रहा था तो मैंने CuCN KCN दिखा था, आई रिमेम्बर। और तो मैंने प्रॉड साइड में, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने KCN लिख दिया, वो KCl होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। हाँ दोनों साइड KCN हो गया, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि ये कुछ मैंने, वो KCl होगा। एनीवे
बस याद आ गया। अब आते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल्स। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ हेलोजन इन एल्काइल या एराइल हैलाइड्स एंड डायएज़ो ग्रुप इन एराइल डायएज़ोनियम सॉल्ट्स। बच्चों देखो, हमें एक्स हटा के सी एन लगाना है, ठीक है ना गाइस। एल्काइल में तो आसान है, हाँ है ना। एराइल हेलाइड्स में जो तुम एक्स हटा के सी एन लगाना चाहोगे दैट विल बी टफ, कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इससे बेटर ये है, तुम कर तो सकते हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर उठा लो, हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन अदरवाइज बेटर क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ और फिर CuCN से कर लो। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? मतलब या तो तुम हेलोजन हटा के CN लगा दो, जैसे एराइल और एल्काइल में। एल्काइल तो आसानी से हो जाएगा, RX प्लस क्या डालोगे बच्चों, KCN। एराइल हेलाइड्स में नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तोड़ना मुश्किल है। इसलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब या तो तुम हाई टेम्परेचर प्रेशर उठा लो, तब तुम्हारा RX जो मतलब जो बेंजीन और एक्स का बॉन्ड है वो टूट जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, डाइजोनियम बनाएंगे किसी तरीके से, और डाइजोनियम के बाद ये रिएक्शन कर लेंगे जो हमने अभी, जो मैंने अभी बताई है। तो फाइन विद साइनाइड्स। गॉट इट गाइस? साइनाइड। और अगर हमें कार्बोनिल से साइनाइड बनाना है तो कार्बोनिल में HCN डाल दो, या फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, KCN और H प्लस। ठीक है ना बच्चों? तो वो भी मैं लिख देता हूं, HCN इज सोर्स ऑफ CN when added to carbonyl compounds। हाँ करेक्ट, यू गेट साइनोहाइड्राइड। हमें CN ही बनाना है बेटा। हाँ तो OH है, उसका एलिमिनेट नहीं करेंगे, मतलब वो भी हो गया एक तरीका प्रिपरेशन का। ठीक है ना बच्चों? गुड। और एक और तरीका है, प्राइमरी अमाइड लो और उसे, उसमें से वाटर बाहर निकाल दो। They are also converted to nitriles। CONH2 में से वो वाटर बाहर निकलेगा तो you'll get RCN। ये शायद मैंने करवाया भी था। तो सबसे पहले आते हैं इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। बच्चों हमने RX लिया, KCN लिया, RCN बना देगा, राइट गाइस, प्लस KX। अब मैंने तुम्हें बताया था शायद, CN माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड अ वीक बेस। क्लियर है बच्चों? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या ठहरी, 1 डिग्री इज बेस्ट। 2 डिग्री लोगे, 2 डिग्री RX, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी देगा, एलिमिनेशन भी देगा। क्लियर है या नहीं बच्चों? समझ आया नहीं आया? हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मतलब एल्कीन भी बन सकता है। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन प्रोडक्ट, बोथ यू विल गेट। और 3 डिग्री है, इसमें मेजर इज एलिमिनेशन, मतलब उसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, एलिमिनेशन देखेंगे।
अच्छा, आर एक्स में जो KCN का डायक है वो SN1 है, SN2 है? SN2, CN माइनस स्ट्रॉन्ग है, वो एक्स का वेट नहीं करेगा बाहर निकलने का। क्लियर है गाइस? तो अगर मैं लेता हूं CH3 CH2 CN, E2 बेटा। हाँ लेकिन इतना वीक भी नहीं है, कर देगा, हीट दे रखा है, हम E2 सोचेंगे, नॉट E1। गाइस ये हमारा ये बना दिया। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे BR क्यों लिख दिया भाई? CN क्यों लिख दिया? BR लेते हैं, तो यू विल गेट BR माइनस। कोई डाउट यहाँ तक? और अगर मैं लेता हूँ 3 डिग्री, तो हमारा प्लॉट क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन। CN माइनस H लेके चला गया, H लेके गया, ब्रोमीन बाहर निकला, एंड यू गेट एल्कीन। तो हमारा CN माइनस HCN बनाएगा, और BR माइनस निकल गया बाहर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब आते हैं, हमने नेक्स्ट भी करा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट्स। हाँ है ना? N2X प्लस CuCl क्या बनाएगा बच्चों? Cn प्लस CuX प्लस N2। समझे या नहीं समझे गाइस? अब एडिशन ऑफ CN माइनस टू कार्बोनिल कंपाउंड चलेगा बेटा, अभी जितना करा है उतना ही और है। दे फॉर्म साइनोहाइड्रेन, दे फॉर्म साइनोहाइड्रेन विद HCN। अब आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स। हाँ ऊपर वाली ना, डाइजोनियम वाली, हाँ। हाँ 3 है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स, RCONH2 को जब तुम हीट करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वाटर बाहर निकल के यू विल गेट RCN। कर लिया नोट? अच्छा, करो नोट बच्चों, नोट इट डाउन गाइस। नोट कर लो तो बता देना। हो गया? गुड। 1 सेकेंड गाइस, हम कहेंगे when 1 डिग्री amide is heated या treated with strong dehydrating agent, when it is treated with strong dehydrating agent, example P2O5, it gives nitrite. Other dehydrating agents are thionyl chloride। thionyl chloride याद है बच्चों? SOCl2, phosphorus, pentachloride।
एसिडिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड भी वाटर लेते हैं, हाँ है ना बच्चों, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों रिएक्शन के। आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लिया हमने, P2O5 लिखो या P4O10 लिखो। ओके गाइस, ये क्या देगा बच्चों, RCN देगा। गॉट इट और नॉट? क्लियर है गाइस? दिस इज व्हाट यू गेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हमने लिया SOCl2, यू माइट इवन टेक POCl3। ये क्या देगा बच्चों, PHCN। गाइस एक चीज और, खुद सोचो अगर हम इसके अंदर वाटर डालेंगे, ये वाटर लेगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एक काम करें, क्लोरीन हटा के 3 OH जोड़ दें, 3 क्लोरीन हटा के 3 OH, डू यू रियलाइज यू विल गेट S3PO4। समझ गए? दैट इज व्हाट यू गेट। क्लियर है यहां तक? फाइन। हाँ बेटा, लेकिन ये डिहाइड्रेटिंग भी है, दोनों। हाँ, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है बेटा, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन करने का काम आता है। बच्चों इधर ध्यान दो प्लीज। ओ ONH4। बच्चों यहाँ पे हमने P2O5 हीट डाला, पहले क्या होगा बच्चों, तुम्हें याद होगा यहाँ पे क्या होता है, पहले एक वाटर बाहर निकला एंड यू गेट अमाइड। फर्दर हीट करोगे तो यू विल गेट, फिर वाटर बाहर निकलेगा, यू विल गेट CN बच्चों। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है गाइस? और ये कैसे बनता था, एसिड प्लस NH3, RCOH प्लस NH3 से तुम्हारा सॉल्ट बनता है, सॉल्ट को हीट करोगे अमाइड बनेगा, अमाइड को हीट करोगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ तो साइनाइड बनेगा। अच्छा गाइस, अगर मैं ये ले लेता हूं बाई चांस, आई टेक दिस CH डबल बॉन्ड NOH, और मैंने अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया, HO कहां से निकालोगे, यहां से OH हटा दे, यहां से H हटा दे बच्चों, हीट दे रखा है तो अगेन यू विल गेट RCN। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? तो हमारा P2O5 है, AC2O है, ज्यादातर यही आएंगे, P2O5 या AC2O। ठीक है ना गाइस? इन वो रेयर है, मतलब क्वेश्चन में मैंने नहीं देखा। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? नहीं? गुड। नाउ लेट अस गो ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्राइल्स। प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों, नाइट्राइल्स आर among most polar organic compounds, organic compound, due to high polarity, nitriles have higher boiling points despite lack of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, स्टिल देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हाई बिकॉज ऑफ हाई डायपोल मोमेंट। फाइन गाइस, एसीटो नाइट्राइल is miscible with water and propiononitrile has low solubility in water.
क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है, मास बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ओके, एंड हायर नाइट्राइल्स आर insoluble. Higher nitriles are insoluble in water. Chemical reactions. अभी हमने प्रिपरेशन देख लिया, प्रॉपर्टीज देख लिया, अब आते हैं रिएक्शंस पे। पहला, हाइड्रोलिसिस। साइनाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हो क्या बनता है बच्चों? पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है? RCONH2। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है? RCOH। हाँ बेटा, ऑन refluxing with from aqueous acid or NaOH solution, nitriles are hydrolyzed। रिफ्लक्सिंग छोड़ो, इग्नोर, टर्म आए इग्नोर कर देना उसे। नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम एसिडिक लो बेसिक लो, अगर हमारा ज्यादा हाइड्रोलिसिस कराए तो तुम्हारा एसिड इज द प्रोडक्ट, नहीं तो अमाइड पे रोक दो। नहीं, आइडिया इज कि तुम्हें याद होगा एक टेस्ट में भी क्वेश्चन था ऐसा। हाँ, नहीं, आइडिया इज कि देखो नॉर्मली हम कहते हैं बेसिक मीडियम में अमाइड बनना चाहिए, एसिडिक में एसिड बनना चाहिए। लेकिन अगर बेसिक मीडियम काफी डाइल्यूट है, वाटर का कंटेंट ज्यादा है, तो हम उसका एसिड बना देंगे। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है, H+ या OH- दोनों में उन्होंने एसिड बना रखा है। हाँ, लेकिन आइडियाज मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर तुम्हें पार्शियल हाइड्रोलिसिस दे रखा है या सपोजिंग बेसिक में, तो एक बार जरूर थिंक ऑफ अमाइड, क्योंकि अमाइड की जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है उसके बाद, वो कौन सी आती है? हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स। करवाया था लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से। हाँ, ऑप्शन में देखो ना गाइस, जैसे हमारा, मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, RCN दे रखा है। RCN में जब हाइड्रोलिसिस करोगे, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, यू नॉर्मली गो फॉर अमाइड। अमाइड में जब तुम डिग्रेडेशन करोगे तो CO हटके यू गेट RNH2। ये रिएक्शन कई बार आ जाती है। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये RCOH बनाएगा, फिर इसकी रिएक्शन ज्यादा रिडक्शन वगैरह की होगी, कि RCOH को रिड्यूस कर दिया, LiLH4 है तो अल्कोहल बना दिया। मतलब आइडिया दोनों में जो रिएक्शन का पैटर्न है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जब अमाइड बनेगा तो अमाइड के साथ ये रिएक्शन इज वेरी कॉमन, हॉफमैन डिग्रेडेशन कई बार आ चुका है इस पैटर्न पे। और CN का अगर COH बना रहे हो, उसकी रिएक्शन में फिर रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। मैंने अभी ये कहा था कि डाइल OH- दे रखा है। आई मीन व्हाई एम आई सेइंग कि OH- के साथ भी तुम्हारा एसिड बन सकता है, इट माइट बी वेरी डाइल्यूट मीडियम। डाइल्यूट होगा, बेसिक मीडियम डाइल्यूट होगा तो देयर इज अ चांस यू इंस्टेड ऑफ गेटिंग अमाइड यू विल गेट एसिड। क्या ये जो बोला है मैंने, डाइल्यूट वाला शायद मैंने नहीं बता रखा, शायद मैंने एक वीडियो में लिखवाया था, बोल दिया था, मान लो। ठीक है ना बच्चों? तो ये रिएक्शन समझ में आई। CN का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे यू गेट अमाइड, और अमाइड से तुम्हारी रिएक्शन कौन सी कनेक्टेड है? तुम्हारा हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड। और अगर तुमने उसका ज्यादा हाइड्रोलिसिस कर दिया तो एसिड बनेगा, और एसिड की रिएक्शन फिर अलग होंगी। तो तुम्हें ऑप्शन देख के देखना पड़ेगा कि यार हम अमाइड पे छोड़ें या एसिड पे छोड़ें। क्लियर है गाइस? हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में तो कार्बन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है काफी ज्यादा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन होगी, ज्यादातर हाइड्रोलिसिस होगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस आती हैं ज्यादातर साइनाइड्स की। तो देखो बच्चों, चाहे तुम एसिडिक मीडियम में जाओ बेसिक में जाओ,
जो पहला इंटरमीडिएट जो तुम्हारा बनता है वो तुम्हारा अमाइड होता है। तो मैं लिख दूं द इंटरमीडिएट in both reactions is primary amide or CONH2। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? रिएक्शन देखते हैं। C6H5Cn प्लस HCl क्या देगा बच्चों? यू विल गेट C6H5COH। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है गाइस? अगर मैं लेता हूं NaOH तो नॉर्मली क्या बनना चाहिए था पहले? अमाइड। तो यहां पे हमने सेकंड स्टेप में कह दिया H+। नॉर्मली हम वही प्रॉब्लम है क्या, आइडियाज कई बार तुम्हें नहीं दिया होगा कि हमने H+ डाला है, लेकिन जो ऑप्शन है वहां पे तुम्हें अमाइड नहीं दिख रहा। तो दैट इज समथिंग यू विल हैव टू जज बेस्ड ऑन द ऑप्शंस गिवन कि हम कहां पे जाएं, अमाइड पे जाएं या एसिड पे जाएं। क्लियर है गाइस? अच्छा, अमाइड का अगर रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? RCN का पहले हमने अमाइड बनाया, RCONH2 LiLH4 करने से क्या बनता है? RCSUNH2 बनता है। नहीं, ये तुमने लास्ट क्लास में भी पूछा था यही डाउट। आइडिया इज तुम्हारा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 में फील ये आ रही होती है कि CHOH कर दें, लेकिन आइडिया उसके बाद भी रिडक्शन होता है, यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज RCH2NH2। हाँ, ये रिडक्शन में लिखवा रखा है मैंने। ठीक है ना बच्चों? तो पैटर्न समझ गए? अमाइड, अमाइड के बाद तुम्हारा H+ डाला है तो तुम्हारा एसिडी प्रोडक्ट बनेगा। अगर नहीं दे रखा है तो नॉर्मली हम क्या बनाएंगे बच्चों? अमाइड बनाना चाहिए। अमाइड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारी हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड होगी। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? दोनों में ही प्राइमरी अमाइड बनता है। एसिडिक में हम एसिड बना देंगे, बेसिक में यू हैव टू जज कि उसने क्वेश्चन में तुम्हें आगे क्या दे रखा है। क्लियर है हर एक बच्चे को? ग्रेट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या याद है बच्चों? साइनाइड्स की रिएक्शन हमने करी थी, बोलो गाइस। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिया प्लस R डैश MgX लिया, क्या करेगा बच्चों ये? R C R डैश डबल बॉन्ड NMgX। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अब जब तुम डालोगे H2O तो यहां पे डबल बॉन्ड O भेज दो, यहां पे दो H भेज दो। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? यू विल गेट दिस एज द प्रोडक्ट MgX NH2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बोलो गाइस। हाँ बेटा, ऊपर कर दूंगा मैं, करो। कर लिया नोट? गुड। रिडक्शन पे आते हैं आप। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, सॉरी साइनाइड्स, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन in presence of रेनी निकल और रिडक्शन with LiLH4। इन दोनों में नाइट्राइल आर रिड्यूस्ड टू
किस में जाएंगे बच्चों? 1 डिग्री अमीन। तुम्हें याद होगा जब हम रिडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था, अमी वो साइनाइड लो या तुम अमाइड लो, दोनों के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो तुम्हारे सेम थे। याद आ रहा नहीं याद आ रहा है? हाँ रिडक्शन। एक काम करो, चेक करो, करो चेक, कोई चेक करो। क्या अमाइड्स और साइनाइड्स के लिए मैंने रिड्यूसिंग एजेंट कहा था सेम है? हाँ मैडम। हाँ नहीं नहीं, ये जब स्टार्ट किया था, जब हमने वहां पे हमने किया था, चेक करो गाइस। नहीं नहीं नहीं, नाइट्रोजन में ही फर्स्ट क्लास में करा था, नाइट्रोजन की फर्स्ट क्लास में किया था बच्चों। चेक इट। हाँ वहां पे मैंने ये लिखवाया है, चेक इट गाइस। ओके गाइस, समझ गए यहां तक? तो हमारा RCN, RCN में अगर तुमने H2 रेनी निकल लिया, क्या बनाएगा बच्चों ये? RCH2NH2 बना देगा। हाँ है ना? इसकी जगह तुम LiAlH4 भी अगर तुम यूज करते हो तो वो भी क्या बना देगा बच्चों? RCH2NH2। हाँ है ना? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? अच्छा बच्चों, 1 डिग्री अमीन की तुमने एक रिएक्शन भी करी हुई है, कार्बिल अमीन, याद है तुम्हें? जो हमारा ऑफेंसिव स्मेल देता है, याद आ गया? ठीक है ना गाइस? तो आइडिया इज, ज्यादा जब तुम इन यहाँ पे साइनाइड पे पहुंच गए तो या तो हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस में मैं तुम्हें बता चुका, अमाइड बना दो क्या रिएक्शन जाएगी, एसिड बना दो क्या रिएक्शन जाएगी। अब हमने देख लिया, जब रिडक्शन कर दिया साइनाइड का, यू आर गेटिंग 1 डिग्री अमीन, वो कौन सी रिएक्शन देगा, वो भी एक रफ आइडिया तुम्हें मिल गया कि कहाँ पे जा सकती है वो रिएक्शन। यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ बच्चों, तो यहां तक क्लियर है गाइस? अब आते हैं आइसोसाइनाइड्स पे। आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड्स खत्म। बच्चों इसमें क्या होता है, ये गॉट RNC, और वी कैन राइट दिस डाउन एज RN N+C-। क्लियर है बच्चों? ये है हमारा। तो गाइस ये तुम्हें नाम याद होना चाहिए। अगर मैं CH3NC लेता हूं तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिथाइल आइसोसाइनाइड। विल कॉल इट मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, मिथाइल कार्बिलमीन। ओके बच्चों, कार्बिलमीन रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, तो कार्बिलमीन सेम टर्म। ओके, अब आते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में एक तो तुम्हें पता ही है, पहला फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाओगे बच्चों? AgCN विल गिव यू RNC। हाँ है ना बच्चों? प्लस AgX। क्लियर हो गई ये चीज? दूसरा है फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स on heating
with chloroform and aqueous potassium hydroxide forms isocyanides. ठीक है गाइस, रिएक्शन हमें पता है RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH क्या देता है बच्चों? RNC प्लस KCl प्लस H2O। हाँ या ना? बताओ गाइस। ये है। गुड। अब आते हैं रिएक्शंस पे। ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? एक तो इट सर्व्स एज अ टेस्ट ऑफेंसिव स्मेल, और दूसरा एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही ये रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। पहली चीज गाइस, हाइड्रोलिसिस। गाइस हाइड्रोलिसिस अगर तुम CN का करते हो तो बनता है CONH2 और COH, राइट? NC का हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है बच्चों? वेरी नाइस। ये मैंने प्रॉड बताया था, ये नहीं बताया, ये भी बताया था ना शायद कैसे बनता है। H2O, तो you get RnH2 प्लस HCOH, राइट गाइस? ये मैंने बताया है नहीं बताया इसका मैकेनिज्म? बताया था ना? तो मतलब मेरे को फिर से लिखने की जरूरत है क्या? मैं देख लेता हूँ। R, ये है N+C-। पहले H प्लस को लिखा, क्या बनाएगा बच्चों? RN डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रेदर, CH, और नाइट्रोजन प्लस है, हाँ है ना बच्चों? अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, एक पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले गया, बना गया RN दिस, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, हाँ है ना? अब वाटर में OH भेज दो, यहाँ पे वाटर का अटैक हुआ और क्या लग गया? OH। C, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, CHOH, ये बन गया गाइस। अब हम इसको टॉडोमराइज करेंगे, क्या बनेगा बच्चों इसमें? यू विल गेट RNH, C डबल बॉन्ड OH। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों गाइस? और अब जब तुम HO ऐड करोगे तो यहाँ पे H जोड़ो, यहाँ पे OH जोड़ो, यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था, RnH2 प्लस HCOOH। क्लियर गाइस? गुड। दैट इज व्हाट यू गेट। अब आते हैं इसका, अगर हम रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है गाइस? अगर हम RNC का रिडक्शन करते हैं, यू गेट RNHCSC, हाँ है ना बच्चों? विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और या as well as on catalytic hydrogenation। with LiLH4 या फिर catalytic hydrogenation, isocyanides are reduced to N-methylamines। क्लियर है गाइस?
RNC का जब हमने रिडक्शन करा LiLH4 तो हमारा बना RNHCH3, मिथाइल अमीन बन गया। फाइन गाइस, अब एक एडिशन रिएक्शन और देखते हैं। एडिशन रिएक्शन, उसमें एक ही रिएक्शन देखते हैं। CH3CN, सॉरी NC, ये हमने लिया, प्लस HgO, इट गिव्स CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस Hg2O। ये हमारी है मिथाइल आइसोसाइनेट। दिस गैस was responsible for भोपाल गैस ट्रेजरी। गाइस आवाज नहीं बच्चों प्लीज। क्लियर हो गया? ये हमारा अभी हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई? मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ। दिस वाज विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और भी हमारी एडिशन हो सकती है, जैसे सपोजिंग अगर हम लेते हैं O3, उसके साथ भी सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। हाँ बेटा बोलो। कभी ऐसा हो सकता है कि सर यही आ जाए भोपाल के स्टेडियम में, सर कौन सी गैस? हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? क्लियर है या नहीं बच्चों? सिमिलर पैटर्न पे हो रहा है, नहीं हो रहा है? गाइस यहाँ तक क्लियर है या नहीं? बताओ बच्चों। गुड। अगर हम O3 के बजाय S ले लेते हैं, सपोजिंग हम S ले लेते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड S। समझ गए गाइस? नहीं, S, S के बाद यू गेट डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S, जो कि हमारा बन जाएगा आइसोथायोसाइनेट। ये हमारा था आइसोसाइनेट, वो है आइसोथायोसाइनेट। क्लियर है यहां तक बच्चों? ग्रेट गाइस।